मूवी स्टार्ट होती है जहां हम हनी बी की एक हाइव को देखते हैं जहां पर बहुत सारी हनी बीज काम कर रही थी। यहाँ पर हम इनको एक अलग दुनिया देखते हैं। जैसे इंसानों को जिंदा रहने के लिए काम करने पड़ते हैं, इसी तरह यहाँ पर हनी बीज को डेली बेसिस पर काम करने पड़ते हैं ताकि वो जिंदगी गुजार सके। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर बैरी को देखते हैं जो कि उसकी अब ग्रेजुएशन का टाइम आ जाता है। वो तैयार होता है और नीचे अपने पेरेंट्स के पास जाता है जो कि बहुत खुश थे क्योंकि वो ग्रेजुएट कर चुका था। घर से निकलकर बैरी अपने बेस्ट फ्रेंड एडम को पिक भी करता है। इसके बाद ये लोग चलते जाते हैं एक हॉल में, वहाँ पर इनकी पूरी क्लास मौजूद थी। प्रिंसिपल सबको कांग्रेचुलेट करते हैं और बताते हैं कि अब इन सबको जाना होगा फैक्ट्री, जहाँ पर इनको अपनी पसंद के हिसाब से कोई ना कोई जॉब चूज करनी होगी। यहाँ इसी का इनको फैक्ट्री का टूर दिया जाता है जहाँ एक टीचर इनको बताती है कि कैसे इस फैक्ट्री में हनी तैयार होता है। हनी बीज ऐसी हैं जो बाहर से नेक्टर लेकर आती हैं, जिसके बाद इसको चेंज करके इसको हनी में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेग्रेंस वगैरह भी चेंज करके इसको बहुत ही यमी हनी में चेंज किया जाता है। टूर के दौरान ये लोग एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि हनी भी कोई नए हेलमेट ट्राई कर रही हैं। इन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ये इसलिए ये बाहर की दुनिया मुश्किलात ये लोग आराम से हैंडल कर। अब इसी के साथ कुछ पोलन जोक्स अंदर आते हैं। ये वो हनी बीज थी जो कि बाहर जाकर पॉलिनेशन का काम करते हैं और नेक्टर जमा करके लेकर आते हैं। ये सब ज्यादा यहाँ की स्ट्रॉन्गेस्ट बीज थे क्योंकि इनका काम सबसे ज्यादा मुश्किल था और बाकी सारी बीज सिर्फ चंद ही ऐसी बीज थी। बैरी और एडम इनको देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। यहाँ पर कुछ लेडी हनी बीज भी थी जिनके सामने ये दोनों थोड़ी मस्तियाँ करने लगते हैं, शायद इनको इम्प्रेस करने के लिए। पर यहाँ पर पोलन जोक्स आते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। साथ ही इनको कहते हैं कि तुम लोग अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग हो तो हमारे साथ चलो बाहर टूर करके आते हैं। और यहाँ पर बैरी थोड़ा ओवर होके इनकी बात मान लेता है। रात को जब बैरी घर वापस जाता है तो इसके डैड इससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी जॉब अपने लिए सिलेक्ट की है। यहाँ पर बैरी काफी कंफ्यूज था। वो अपने डैड से कहता है मैं पूरी जिंदगी एक ही काम नहीं कर सकता और वो भी ये सारा हनी वाला काम। ये सुनकर बैरी के डैड गुस्से में आ जाते हैं और बैरी को कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने भी हनी का काम, तुम्हें भी हमारी तरह हनी का ही काम करना होगा। अगले दिन एडम और बैरी पहुंचते हैं फैक्ट्री जॉब के लिए। वहाँ पर और भी बहुत सारी न्यू हनी बीज के लिए एक एक करके जॉब के स्टॉक फुल होते जा रहे थे। ये सभी ज्यादा प्रेशर वाला पॉइंट था। अब आती है बारी एडम की, जहाँ पर वो बैरी से कहता है मुझे किसी जॉब का बताओ। वो पीछे मुड़कर देखता है तो बैरी गायब हो चुका था। बैरी कम्युनिकेट करके बताता है कि एडम को कि मैं पूरी जिंदगी ये काम करने से पहले हाइव से बाहर जाकर देखना चाहता हूँ बाहर की दुनिया को। जिसके बाद वो पहुंच जाता है पोलन जोक्स के पास। वहाँ का कैप्टन तो पहले यहाँ पर बैरी को मना करता है मत आओ, और कुछ पोलन जोक्स के कहने पर वो बैरी को अपने साथ आने देता है। यहाँ पर कैप्टन इनको जाने से पहले बताता है कि कैसे शायद बारिश होने वाली है, इसलिए तुम लोगों को कोई मसला भी हो सकता है। साथ साथ वो इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि बाहर की दुनिया के लोगों से बात करना बिल्कुल। जोक्स निकल जाते हैं हाइव से। ये पहला एक्सपीरियंस था बैरी का हाइव से बाहर का। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। ये हर जगह बहुत प्यारी लगती है। ये लोग पहुंच जाते हैं एक फ्लावर फील्ड में जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के फूल हैं। यहाँ पर बैरी देखता है कैसे ये नेक्टर कलेक्टर के थ्रू ये लोग नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इसको पता चलता है कि पोलन के थ्रू ये लोग पोलिनेशन का काम भी करते हैं, जहाँ पर जितने ज्यादा पोलन होंगे उतने ही ज्यादा फूल होंगे। यहाँ पर इनको कुछ फूल नजर आते हैं। जब ये लोग पास आते हैं तो पता चलता है कि ये फ्लावर नहीं, ये बॉल टेनिस बॉल है। यहाँ पर बैरी को तो बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। वो एक टेनिस बॉल के साथ चिपक जाता है कि जिसके बाद वो टेनिस बॉल को उठाकर और ऊंची शॉट मारती है और स्टेडियम से बाहर जाकर एक गाड़ी के अंदर आ जाता है और उधर के लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से बैरी बाहर निकलता है। उसके बाद बारिश होने लगती है तो बैरी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, जिसके बाद साइड पर एक विंडो ओपन होती है जिसकी वजह से बैरी उस घर के अंदर बल्ब से टकरा कर एक पुडिंग में गिर जाता है। वो आदमी बैरी को देखकर चीखने चिल्लाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वनीसा आ जाती है और उसे रोकती है। वो बैरी को उठा कर बाहर रख देती है। यहाँ पर बैरी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है वनीसा से, कैसे उसने उसकी जान बचा ली। बैरी सोचता है कि उस लड़की को थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो मौका देखता है कि वनीसा के यहाँ पर वनीसा किचन में आती है और बैरी अंदर आता है और उससे हाय बोलता है। यहाँ पर वनीसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है
है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। उसे पहले यकीन ही नहीं आता कि हनी भी इससे बात कर रही है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये बैरी है तो वो थोड़ा संभलती है। यहाँ पर बैरी उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वनीसा उसे कॉफ़ी की ऑफ़र करती है, जिसके बाद ये दोनों बाहर टेरेस पे बैठ कर कॉफ़ी पीते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बैरी अगले दिन जब घर वापस आ जाता है तो हाइव्स में वो एडम से मिलता है, जिसे वो हर बात एक्सप्लेन करता है। एडम इसके बाद कहता है कि ठीक है, अब तुमसे बाहर की दुनिया तो देख ली, तो अब मेरे साथ जॉब कर लो। लेकिन यहाँ पर बैरी उसे कहता है कि नहीं, मैं ये हनी वाला काम नहीं करूँगा, मेरी एक दोस्त बन चुकी है। एडम उसे मना करता है कि तुम्हें रूल्स तोड़ने नहीं चाहिए, तुम एक इंसान से कैसे बात कर सकते हो। बैरी तो कुछ समझ नहीं आती, उसे वनीसा बहुत पसंद आ गई थी। अब वो पूरे दिन वो घर जाता है तो वनीसा के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन वो वनीसा से मिलने जाता है, जो कि एक फ्लोरिस्ट थी। इसके बाद वो वनीसा के साथ एक मॉल में जाता है। ये इसका पहला एक्सपीरियंस था मॉल का। यहाँ पर वो शेल्फ्स पर देखता है कि कैसे नीम जार्स में पड़ी है। अब यहाँ पर बैरी को कुछ समझ नहीं आती कि इनकी बनाई हुई हनी यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद वनीसा एक्सप्लेन करती है कि हनी हमें बहुत पसंद और हम खाते हैं। बैरी यहाँ पर वनीसा से कहता है कि ये बहुत गलत बात है, हम इतनी मेहनत से नहीं बनाते हैं और यहाँ पर किसी और की तस्वीर लगाई हुई है और हमें तो कोई इसका क्रेडिट भी नहीं देता, ये तो हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं। अब बैरी को जानना ही था कि हनी इन लोगों वो मॉल के एक आदमी को तंग करने लगता है, उसे एलिगेट करता है कि तुम लोग के पास हमारा हनी कहाँ से आता है। वो बताता है कि हम हनी लेते हैं हनी फार्म से। साथ ही एक वैन थी जो बताता है कि हनी फार्म से। अब उसके बाद बैरी उस वैन को फॉलो करता है, जो कि एक बहुत बड़े फार्म तक आ जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि हनी मेकिंग तो बहुत ही बड़े स्केल पर हो रही है। देखता है कि बहुत सारी हनी बीज थी जिन्हें ज़बरदस्ती रोका गया, उनसे उनका बनाया हुआ हनी लिया जा। यहाँ पर बैरी उनकी तस्वीर लेकर घर आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो हनी हम बनाते हैं इतनी मेहनत से, वो इंसानों ने जार में रख रखी है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये अफवाह, यकीन ना करो, ऐसा सच है, तुम भी बीज क्या कर सकते हैं, वो इंसान तो और हम मामूली सी बीज हैं। यहाँ पर बैरी कहता है पर हम तो इनको काट भी सकते हैं। इसके बाद अगले दिन बैरी वनीसा के पास जाता है और कहता है कि मैं केस करना चाहता हूँ इंसानों के अगेंस्ट कि वो हमारा हनी चुरा रहे हैं। इस न्यूज़ को बहुत ही कवरेज मिली थी और ऐसे ही करते करते वो दिन आ जाता है जब ये सारे लोग चलते हैं कोर्ट में। वहाँ पर बैरी कर रहा था रिप्रेजेंट सारी हनी बीज को। यहाँ पर एडम, वनीसा और बाकी काफ़ी हनी बीज भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लॉयर था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था सारी हनी कंपनी को। वहाँ पर बैरी बताता है कि कैसे हनी कितनी मेहनत से बनाते हैं हनी को और ये सब लोग हमें क्रेडिट दिए बगैर इसको चुरा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। दूसरा लॉयर कहता है कि ऐसे नेचर की हर चीज़ हमें इस्तेमाल करने के लिए ही मिली है और हमें हर चीज़ के यूज़ करना चाहिए। बैरी के लिए बहुत अच्छा चलता है, उसे बहुत सपोर्ट भी मिलती है काफ़ी इंसानों की। ऐसे ही अब इस केस के बाद वो चलती हैं वनीसा के साथ डिनर करने के लिए, जहाँ पर वो वनीसा के घर पे था तो इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड बताता है बैरी को कि उसे हनी बीज बहुत ही बुरी लगती हैं। अब बैरी चलता है वॉशरूम में तो उसे के पीछे जाता है वनीसा का बॉयफ्रेंड। वो बैरी को मारने की बहुत कोशिश करता है, बट यहाँ पे वनीसा आकर अपने बॉयफ्रेंड को डांटती है। अगले दिन फिर ये सब कोर्ट में मिलते हैं, जहाँ पर वो लॉयर सब बीज पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये किस्म के इल्ज़ाम लगाकर इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि एडम लॉयर को काट देता है। जिसके बाद वो ड्रामा करता है कि जैसे वो बहुत ही दर्द में है और इसी एक्टिंग करता कि वो तो मरने वाला है। यहाँ पर सबको पता चलता है कि हनी बीज बहुत इंसान को काटती हैं तो वो भी बहुत जख्मी हो जाती है। एडम के साथ ऐसे ही होता है, वो इतना बीमार होता है कि डॉक्टर पास जाना पड़ता है। बैरी कोर्ट में सबको बताता है कि कैसे हनी फार्म में इसने देखा था कि हनी बीज को बहुत बुरी गैसेस दी जा रही थी जो इनके बहुत खतरनाक हैं। वो जज से कहता है कि इस सब को रोका जाए क्योंकि हनी बीज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और इसी बातों में केस वो जीत जाता है। एंड टाइम
होगा, इसलिए नेक्स्ट डे ही सारे हनी फॉर्म को बंद कर दिया जाता है और बाजार में जितने भी हनी वाले प्रोडक्ट थे उनको बैन कर किया जाता है। अब उसे भी हनी फॉर्म से सारी बीज भी आज़ाद हो जाती हैं। अब इसका एक फ़ायदा ये था कि सारी हनी बीज को काम नहीं करना पड़ा। वो ना पोलन का काम करते हैं और ना ही नेक्टर कलेक्ट करना पड़ता है। सबकी सब हनी बीज आराम करने लगती हैं और हम देखते हैं क्योंकि पोलन का काम नहीं हो रहा तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे फूल मुरझा रहे हैं और नया कोई फ्लावर नहीं निकल रहा। फ्लावर आता हो रहे तो वनीसा को भी अपनी फ्लावर शॉप बंद करनी पड़ी। बैरी नोट करता है कि इनके पास इतना ज़्यादा हनी होने के भी बावजूद सारी हनी बीज खुश नहीं। वनीसा के पास जाता है और उसे बताता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वनीसा उसे बाहर की दुनिया एक बार फिर से दिखाती है कि देखो सारे दरख्त मुरझा रहे हैं और कोई भी फूल नहीं निकल रहा क्योंकि तुमने पॉलिनेशन का काम रोक दिया है और शहद बनाना छोड़ दिया। इसके बाद बैरी को छोड़कर वनीसा कहीं जाने लगी थी और दूर से बैरी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वनीसा उसे बताती है कि एक फ्लावर परेड हो रही है क्योंकि अब दुनिया के सारे फ्लावर्स मुरझा चुके हैं। ये लास्ट मौका है कि फ्लावर्स को देख सकूं। अब यहाँ पर बैरी को एक आइडिया आता है कि वो वनीसा को रोकता है और बताता है कि फ्लावर पेड़ तो बहुत सारे फ्लावर होंगे और इनमें पोलन होगा। हम अगर इन फ्लावर को ला के इनसे पोलन दोबारा पोलिनेशन का काम कर सकते हैं और दोबारा से सारे फूल निकल आएंगे। अब वनीसा इस आइडिया पर खुश होती है। इसके बाद दोनों चुप करके फ्लावर पेड़ पे ये लोग फ्लावर की बड़ी सी बास्केट को चोरी कर ले आते हैं। चोर कर ये लोग एक प्लेन में जाते हैं। ये प्लेन आराम से जा रहे थे क्योंकि पायलट अनाउंस करता है कि मौसम ठीक नहीं हो सकता है कि फ्लाइट थोड़ी डिले हो सकती है। वनीसा बैरी को कहती है कि फूलों को पानी ना मिला तो वो मुरझा जाएंगे और हमारा प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। इसके बाद बैरी कहता है कि मैं जाकर पायलट से बात करता हूँ। अब ये यहाँ पर पायलट के कैबिन में जाता है इससे बात करने के लिए, पर पायलट तो एक हनी बी को देखकर घबरा जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। दोनों पायलट एक मारते मारते बेहोश हो जाते हैं। इसको कुछ समझ नहीं आता। वनीसा को यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि ये दोनों बेहोश हो गए हैं। कुछ देर प्लेन ऑटो पायलट पर लगा होता है, फिर अचानक से बादल गरजते हैं जिसकी वजह से ऑटो पायलट हट जाता है। ये न्यूज़ टीवी पर भी चल रही थी जिसको बहुत सारे हनी बीज भी देख रहे थे। फिर बैरी अपने एंटीना से कम्युनिकेशन करता है फिर से सारी बीज को और इन्हें इनकी ज़रूरत है। यहाँ पर लाखों की तादाद में हनी बीज आती हैं और फूल बन जाती हैं और सारी हनी बीज मिलकर प्लेन को नीचे लैंड करवाती हैं। बैरी सबको बताता है कि सिर्फ हम ही शहद बनाते हैं और पॉलिनेशन का काम करते हैं। हम ये काम ना करें तो दुनिया तो रंगों से बिल्कुल ही फारिग हो जाए। बैरी सबको बताता है कि हम कुछ कलर्स के फ्लावर लाए हैं। अगर हमने इसकी पॉलिनेशन का काम ना किया तो दुनिया बिल्कुल महरूम हो जाएगी। सारे पोलन बीज इसकी बात मानकर फूलों का पॉलिनेशन निकालने लगते हैं और दोबारा से बहुत सारे फूल उग आते हैं और पॉलिनेशन का काम भी हो जाता है। और वनीसा अपनी दुकान दोबारा खोलती है और बैरी लॉयर बन जाता है और सारे जानवरों का मसले हल करता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।